सभी छात्रों का तहे दिल से सनराइज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक ज़रूरी सूचना मैं बता दूं कि अभी हाल ही में आज के अगर न्यूज़पेपर की कटिंग आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस पुनः परीक्षा जो होने वाली है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की दोबारा से जो परीक्षा होने वाली है उसकी डेट कभी भी घोषित हो सकती है। तो छात्रों, अगर आपने तैयारी में थोड़ी बहुत कमजोर कर दिया है तो तैयारी को फिर से दुरुस्त कर दीजिए, क्योंकि अगस्त के तीसरे सप्ताह में अभी सूत्रों के हिसाब से या अभी जो पेपर कटिंग है उसके हिसाब से ये बताया जा रहा है कि अगस्त के तीसरे सप्ताह में कभी भी उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती होनी थी और जो उसकी परीक्षा होनी थी जो रद्द हो गई थी वो दोबारा होने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप पढ़िए, पढ़ते रहिए और 60,244 पदों में अपना जो सिलेक्शन है वो पाएं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तर पूर्व भारत में राष्ट्रीय उद्यान। हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में आ सकता है। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे संपूर्ण भारत में जो उत्तर पूर्व राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, जो 7 सिस्टर्स कहे जाते हैं, उनके राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव विहार हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमारे भारत का पूर्वोत्तर राज्यों का जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमारे भारत के पूर्वोत्तर राज्य किस दिशा में है और कहाँ पर कौन सा राज्य लगा हुआ है, कौन सा राज्य किस देश से बाउंड्री करता है। तो चलिए सबसे पहले मैप को समझ लेते हैं। देखिए, ये हमारा भारत है और भारत का ये हिस्सा इसी को बोलते हैं क्या? उत्तर पूर्वी राज्य। उत्तर पूर्वी राज्य यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट यानी 7 सिस्टर। तो थोड़ा जूम करके इसको देखते हैं। देखिए, ये है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है हमारा उत्तर पूर्व राज्य। देखिए, यहां से शुरू होते हैं ये हमारा उत्तर पूर्वी राज्य है, भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट। और यहां पर कुल कितने राज्य हैं? 7 राज्य हैं। ठीक है, ध्यान देना, 7 राज्य हैं। इसीलिए इनको बोला जाता है क्या भैया? 7 बहनें। क्या बोला जाता है? 7 बहनें, यानी इंग्लिश में 7 सिस्टर बोला जाता है। ध्यान देना, सिक्किम 7 बहनों में नहीं आता। 7 बहनों में हमारे कौन कौन से राज्य आते हैं? 7 राज्य आते हैं। जरा देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश 1, असम 2, मेघालय 3, त्रिपुरा 4, मिजोरम 5 और मणिपुर 6 और नागालैंड 7। तो ये 7 राज्य जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, पर्वतीय राज्य हैं, जनजातीय राज्य हैं, ये आते हैं किसमें? 7 बहनों में। और यही है हमारे उत्तर पूर्वी राज्य। तो चलो देख लेते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। देखिए छात्रों, ये जो आपका नीले कलर का है, यही है आपका अरुणाचल प्रदेश। ये जो अरुणाचल प्रदेश है नीले कलर का, ये हमारा सबसे पूर्वी राज्य है। ठीक है, और देखो ये एक तरफ से म्यांमार से और एक तरफ से तिब्बत यानी चीन बोल सकते हो आप यहाँ पर, और एक तरफ से भूटान से बाउंड्री बनाता है। यानी ये 3 देशों से अपनी बाउंड्री बनाता है। ठीक है, ये बाउंड्री अपनी 3 देशों से बनाता है। ठीक है, सभी छात्रों को ध्यान देना है। और उसके बाद जरा देखें, ये पीले कलर का, ये पीले कलर का, ये है क्या? असम। ये क्या है? असम राज्य है। और असम की बात करें तो यह 2 देशों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है, एक भूटान से और एक किससे? बांग्लादेश से। ठीक है, इधर बात करें तो देखो ये नागालैंड है। नागालैंड खाली एक देश से अपनी बाउंड्री बनाता है, क्या भैया? म्यांमार से बनाता है। उसी के नीचे देखिए मणिपुर है, और मणिपुर भी एक देश से अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है, म्यांमार से। इधर बात करें मिजोरम की, देखिए तो ये यहाँ पर मिजोरम है, और मिजोरम 2 देशों से अपनी बाउंड्री बनाता है, एक म्यांमार से और एक किससे? बांग्लादेश से। एक म्यांमार से और एक किससे? बांग्लादेश से। ठीक है, फिर 7वां राज्य बात करें त्रिपुरा एक इस प्रकार का राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और ये बांग्लादेश से अपनी बाउंड्री बनाता है, मिजोरम से अपनी बाउंड्री नहीं बनाता। तो ये टोटल हमारे 7 राज्य हैं, कहाँ के? पूर्वोत्तर राज्य, जिनको 7 सिस्टर बोलते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश 1, असम 2, मेघालय 3, त्रिपुरा 4, मिजोरम 5, मणिपुर 6 और ये नागालैंड 7। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इन्हीं राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्य जीव विहार को देखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हम असम की। ठीक है, सबसे पहले हम असम की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इसका और मैप देख लेते हैं। ठीक है, एक बार इसका और मैप देख लेते हैं। देखिए, असम की बात करेंगे, असम में राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे। देखिए, ये है असम,
ये है क्या, असम। ये पीले कलर का देख लेना असम। तो देखो ये यहाँ पर एक तरफ से अरुणाचल प्रदेश से बाउंड्री बना रहा है, नागालैंड से बना रहा है, और मणिपुर से बना रहा है, मिजोरम से बना रहा है, अपनी इंटरस्टेट रेखा त्रिपुरा से बना रहा है, और मेघालय से बना रहा है। देश की बात करें तो दो देश से ये अपनी रेखा बनाता है, एक भूटान और एक बांग्लादेश, ठीक है। और यहीं पर ध्यान दीजिएगा, यहीं पर तिब्बत से बहने वाली नदी सांगपो, जो अरुणाचल प्रदेश में जिसको कहा जाता है दिहांग, ये अरुणाचल प्रदेश में घुसते, उसके बाद असम में घुसते ही इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और ब्रह्मपुत्र यहाँ सादिया से किधर बांग्लादेश में आ जाती है और सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये है हमारा असम राज्य। और असम राज्य के हम राष्ट्रीय अभ्यारण्य देख लेते हैं कि असम राज्य के हमारे राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन कौन से हैं और कब उनका निर्माण हुआ है, और असम के किस जिला में वो है। खैर जिला इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो किस असम के कौन कौन से राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहला है भैया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह एक सींग का गैंडा, यह एक सींग का गैंडा, ध्यान दीजिए, एक सींग का गैंडा के लिए जाना जाता है, एक सींग का गैंडा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आज भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसका निर्माण 1974 में हुआ था। यह कहां पे, असम में है, असम में है। और यही है भैया ब्रह्मपुत्र नदी के पास, ठीक है, यही है ब्रह्मपुत्र नदी के पास राष्ट्रीय अभ्यारण्य जिसका नाम है काजीरंगा, और यह एक सींग के गैंडे के लिए जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद है बार बार पूछा जाने वाला मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान ये कौन सी नदी के किनारे है, यह मानस नदी के किनारे है, ठीक है, ये भी असम में है। इसके बाद है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, 1999 में इसकी स्थापना हुई है, और ये भी कहां पे है, असम में है। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1999 में हुई है, ये भी कहां पे है, असम में है, ठीक है। और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो हाल ही में 2021 में इसको बनाया गया है, ये भी कहां पे है, असम में है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान जिसका निर्माण 221 में हुआ है, ये भी कहां पे भाई, ये भी आपका असम में है, ठीक है। तो ध्यान देना, असम के राष्ट्रीय उद्यान जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार फिर से देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, और देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। जब भी असम की बात करेंगे तो असम में रहती है कौन सी जनजाति, बोडो जनजाति। असम में क्या है भाई, बोडो जनजाति निवास करती है, ठीक है। असम में क्या है, असम का लोक नृत्य क्या है भाई, बिहू। असम का लोक नृत्य क्या है, बिहू। और बिहू एक प्रकार का यहाँ महोत्सव भी है। और आपको बता दें, असम में कौन सा मंदिर है, कामाख्या का मंदिर, ठीक है, कामाख्या। असम में कौन सा मंदिर है, कामाख्या का मंदिर है। और असम में ही सादिया से धुबरी तक, ठीक है, सादिया से कहां तक, धुबरी तक, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में, कौन सी नदी में भाई, ब्रह्मपुत्र नदी में क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन सा, राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, जलीय। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, जलीय। कौन सा है, 2 है, ठीक है। हमारे असम के सादिया से लेकर धुबरी तक जहां ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, उसमें राष्ट्रीय जलीय राजमार्ग कौन सा बना रखा है, 2 बना रखा है, ठीक है। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर ध्यान देना, इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या कौन सा बना है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप। और इस नदीय द्वीप का नाम क्या है, माजुली। क्या भैया, माजुली द्वीप है। और इसका क्या है भाई, माजुली द्वीप है, ठीक है। तो असम के बारे में इतना सब आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। असम का अभी जो नाम है वो क्या कर दिया गया है, असोम कर दिया गया है। क्या है, असोम कर दिया गया है, ठीक है। और बोडो एक भाषा भी है, ध्यान देना, बोडो एक जनजातीय भाषा भी है। और इस भाषा को, इस बोडो को अभी हाल ही में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। किसमें भैया, 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। और यह बोडो हमारी 22 भाषाओं जिनको संवैधानिक मान्यता मिली है उनमें से एक है। क्लियर है, आए समझ में। तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। असम में मुख्यतः किसकी खेती होती है, असम में मुख्यतः धान की खेती होती है, ठीक है। असम में मुख्यतः किसकी खेती होती है, धान की खेती होती है। और ध्यान देना प्रतिशत की दृष्टि से, यानी सघनता, प्रतिशत की दृष्टि से, ठीक है, चाय की खेती यहां ज्यादा होती है। किसकी, चाय की खेती असम में ज्यादा होती है, प्रतिशत की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, सघनता की दृष्टि से। यानी क्षेत्रफल में, छोटे से छोटे क्षेत्रफल में ज्यादा से ज्यादा चाय उगाना ये कहां पे होता है, ये असम में होता है। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा चाय कहां उगाई जाती है, असम में। लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देखेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चाय सबसे ज्यादा उगाई जाती है
कहाँ पे, बंगाल में। ठीक है, आया समझ में। और बंगाल के दार्जिलिंग के चाय को सबसे पहले जीआई टैग मिला। ठीक है, भारत का सबसे पहला जीआई टैग प्रोडक्ट कौन सा था? भारत का सबसे पहला जीआई टैग वाला प्रोडक्ट था बंगाल की दार्जिलिंग की चाय। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए छात्रों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अब अगला अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय अभयारण्य, अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य। तो सबसे पहले हम अरुणाचल प्रदेश का मैप देख लेते हैं। देखिए ये हमारे पूर्वोत्तर राज्य है जिनको बोलते हैं सेवन सिस्टर। तो ये जो आप पीले कलर का देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो आप यहाँ पर पीले कलर का देख रहे हैं यही है क्या, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश हमारे भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और अरुणाचल प्रदेश में ही यहाँ पर किबिथु गाँव है। यहाँ पे एक किबिथु गाँव है जो हमारे देश का सबसे पूर्वी छोर है, यानी सबसे पहले सूर्योदय वहीं होता है। ठीक है, तो इस अरुणाचल प्रदेश के हम राष्ट्रीय अभयारण्य देख लेते हैं। बार बार पूछा जाने वाला नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, बार बार पूछा जाने वाला एग्जाम में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ रिजर्व, ये टाइगर रिजर्व भी है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसको याद रखना, नामदफा कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, एग्जाम में आपको छपना है इसको। ठीक है, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, ईटानगर वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश में। दिबांग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। मेहाओ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। और पक्के टाइगर रिजर्व, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, पक्के टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। और ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य, ये भी स्टार लगा लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। तो इतने सारे अभयारण्य आपको याद रखना है। ठीक है, और इसी के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में अगर हम दर्रे की बात करें, दर्रे की, तो देखिए दर्रा, यहाँ पे कौन सा दर्रा है भाई, बॉमदिला दर्रा। यहाँ पे कौन सा दर्रा है, बॉमदिला दर्रा। और कौन सा, डाफला दर्रा। तीसरा कौन सा, मिकिर दर्रा। कौन सा दर्रा भाई, मिकिर दर्रा। और चौथा क्या है भाई, दिहांग दर्रा। चौथा क्या है भाई, दिहांग दर्रा। और पांचवा क्या है, दिबांग दर्रा। कौन सा दर्रा है, दिबांग दर्रा। और एक बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, दीफू दर्रा। कौन सा दर्रा भाई, दीफू दर्रा। इतने सारे दर्रे हैं यहाँ पर। और आपको बता दें यहाँ पर जो नदी बहती है वो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। इसी की सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो अरुणाचल प्रदेश में ही है, कौन सी है भाई, लोहित है। और कौन सी है, दिबांग है, दिबांग नदी। और कौन सी है, सुबनश्री नदी है। क्लियर है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। 3 देशों से ये अपनी बाउंड्री बनाता है, म्यांमार, और इधर क्या है, चाइना, और इधर क्या है, भूटान। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं मेघालय के राष्ट्रीय उद्यान, मेघालय के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य, मेघालय के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। तो सबसे पहले मैप में देखते हैं कि मेघालय है कहाँ। देखिए ये पिंक कलर का क्या है, असम है। और असम के जस्ट नीचे ये यहाँ पर क्या है, यही है मेघालय। क्या है, यही है मेघालय। और मेघालय राज्य को असम से ही काटकर बनाया गया था, मेघालय राज्य को असम से ही काटकर बनाया गया था, जिसकी राजधानी क्या है, शिलोंग है। और मेघालय में बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, जैसे यहाँ पर एक लाइन से 3 पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे एक लाइन से 3 पर्वत श्रृंखला है। पहली कौन सी है भाई, गारो। और उसके बाद दूसरी कौन सी है भाई, खासी। दूसरी कौन सी है, खासी। और तीसरी कौन सी है, जयंतिया। ठीक है, क्या भैया, जयंतिया। मेघालय की ये 3 पर्वत श्रृंखला बहुत पूछा जाता है, गारो, खासी, जयंतिया। और अगर एग्जाम में पूछ ले कि मेघालय किसका हिस्सा है, तो यह है छोटा नागपुर का पठार। ध्यान देना, छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा है, छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। और यहीं पर ध्यान देना, इन्हीं पहाड़ियों पर जनजाति भी निवास करती है, इन्हीं पहाड़ियों पर जनजाति भी निवास करती है। जैसे गारो जनजाति गारो पहाड़ी पर, खासी जनजाति खासी पहाड़ी पर, और जयंतिया जनजाति जयंतिया पहाड़ी पर निवास करते हैं। ठीक है, और यहीं पर क्या है, मेघालय में ही क्या है भैया, मौसीन राम। क्या है भैया, मौसीन राम चेरापूंजी, मौसीन राम चेरापूंजी। अच्छा, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं,
हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, मौसीन राम चेरापूंजी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। क्या भैया, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है यहीं पर, मेघालय के मौसीन राम में ही सबसे ज्यादा वर्षा होती है। औसतन एक वर्ष में लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 1000 सेंटीमीटर वर्षा होती है। एक वर्ष में लगभग 1000 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और अगर पूछ ले आपसे एग्जाम में कि ये किस देश के साथ बाउंड्री बनाता है, तो बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ देखिए बाउंड्री बनाता है, ये बांग्लादेश के साथ बाउंड्री बनाता है क्या, मेघालय। ठीक है, और मेघालय की राष्ट्रीय अभयारण्य की बात करेंगे तो मेघालय में क्या है, नॉकरेक राष्ट्रीय उद्यान। क्या भैया, नॉकरेक राष्ट्रीय उद्यान। और इसके बाद क्या है, बाल पक्रम राष्ट्रीय उद्यान। और क्या है, सीजू वन्यजीव अभयारण्य, सीजू वन्यजीव अभयारण्य। और क्या है, नोंगेखिलम वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, और अभी हाल ही में ध्यान देना, हाल ही में गेको नाम की उड़ने वाली छिपकली, अभी हाल ही में गेको नाम की उड़ने वाली छिपकली को कहां पे ढूंढ निकाला गया है, ये मेघालय में ही ढूंढ निकाला गया है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब किसका, नागालैंड के राष्ट्रीय अभयारण्य और वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, नागालैंड में राष्ट्रीय उद्यान और उसके वन्यजीव अभयारण्य। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नागालैंड है कहां, मैप में देख लेते हैं नागालैंड है। देखिए ये तो अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश है, और इसके बाद इसी के नीचे ये क्या है, असम है। और असम और ये नागालैंड से ये इधर से घिरा हुआ ये हल्का देखिए ये आसमानी कलर का, यही है आपका क्या, नागालैंड। और नागालैंड इधर म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है। क्लियर है, और नागालैंड में रहती है कौन सी जनजाति, नागा जनजाति। क्लियर है, राज्य की बात करें तो नागालैंड 3 राज्यों से अपनी रेखा बनाता है। ये देखिए इधर से मणिपुर 1, इधर से असम 2, और इधर से ये अरुणाचल प्रदेश 3, यानी 3 राज्य से अपनी बाउंड्री बनाता है, और एक राज्य एक देश से अपनी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है। नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। ठीक है, और नागालैंड की बात करें तो यहां पर नटांगकी राष्ट्रीय उद्यान है, नटांगकी राष्ट्रीय उद्यान है। और क्या है, फकीम वन्यजीव अभयारण्य है, फकीम वन्यजीव अभयारण्य है। और पुलिये बड़जे वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पर। और क्या है, सिंगफान वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पर। और क्या है, रंगा पहाड़ वन्यजीव रिजर्व है यहाँ पर, कहाँ पर, नागालैंड में। और यहाँ पर कौन सी जनजाति रहती है, नागा जनजाति रहती है। ठीक है, और आपको बता दें यहीं पर देखिए जो हिमालय पर्वत श्रृंखला ऐसे गई है, हिमालय पर्वत श्रृंखला ऐसे गई है, इसने जो टर्न लिया है तो ये नागालैंड मणिपुर से होते हुए मिजोरम से आई है। और यहीं पर ये जो म्यांमार की बाउंड्री है, तो यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखला है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला है जो भारत और म्यांमार को अलग करती है, यानी भारत और म्यांमार के बॉर्डर में जो पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, अराकान योमा। क्या बोलते हैं, अराकान योमा पर्वत श्रृंखला, अराकान योमा पर्वत श्रृंखला। और अराकान योमा पर्वत श्रृंखला को एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ये किन 2 देशों को अलग करती है, तो उत्तर क्या होगा, ये भारत और म्यांमार को अलग करती है, और यह हमारे महान हिमालय का ही हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की बाउंड्री में यहाँ पर जहाँ से हिमालय पर्वत श्रृंखला ने एकदम बेंड लिया है, यहीं पर है नामछा बरुआ। ठीक है, नामछा बरुआ चोटी, नामछा बरुआ चोटी। ठीक है, यह क्या है, इसको क्यों पढ़ना है, क्योंकि नामछा बरुआ चोटी असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, असम हिमालय की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो यहां पर जरा देखिए, यहाँ के नागालैंड के फिर से देखिए राष्ट्रीय उद्यान क्या है, नटांगकी राष्ट्रीय उद्यान है, हकीम वन्यजीव अभयारण्य है, और पुलिये बड़जे वन्यजीव अभयारण्य है, सिंगफान वन्यजीव अभयारण्य है, और रंगा पहाड़ वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं मणिपुर का राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मणिपुर का राष्ट्रीय उद्यान, तो जरा मैप में देख लेते हैं मणिपुर है कहां। नागालैंड से जैसे ही नीचे आओगे तो यहीं पर ये है क्या, मणिपुर, यही क्या है, मणिपुर। ठीक है, और यहां पर कौन सी जनजाति, यहां पे मैती जनजाति रहती है। कौन सी जनजाति भाई, मैती जनजाति यहां पे रहती है। मणिपुर की राजधानी क्या है, इंफाल है। और मणिपुर म्यांमार के साथ में अपनी अंतरराष्ट्रीय रेखा बनाता है, मणिपुर म्यांमार के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय रेखा बनाता है। और मणिपुर से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, बराक है, जिसका नाम क्या है, बराक। और यही नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, और मिलने के बाद इस नदी का नाम हो जाता है क्या, मेघना। इस नदी का नाम हो जाता है मेघना।
है ना। और इसके बाद ये सुंदरवन का डेल्टा बना देती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। और मणिपुर, देखिए राज्य की बात करें तो मणिपुर किससे किससे बाउंड्री बनाता है, तो देखिए मणिपुर इधर नागालैंड से 1, और इधर जो है असम से 2, और इधर मिजोरम 3, यानी 3 राज्य और 1 देश से अपनी बाउंड्री बनाता है। चलिए देखते हैं यहाँ के वन्यजीव अभयारण्य देखते हैं। शिरुई राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का है। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, देखिए कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यह लोकतक झील में है। किसमें? लोकतक झील में। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यह किसमें है भाई? लोकतक झील में। और इसे क्यों पढ़ना है हमें? क्योंकि यह विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कौन सी झील में है? लोकतक झील में है। इसके बाद अगर वन्यजीव अभयारण्य देखें तो ये क्या है? यांगो पोकपी लोकचाओ वन्यजीव अभयारण्य, ये कहां का है? मणिपुर का है। बनिंग वन्यजीव अभयारण्य, ये कहां का है? मणिपुर का है। जूको घाटी अभयारण्य, ये भी मणिपुर का है। और जिरी मकरू वन्यजीव अभयारण्य, ये भी कहां का है? ये मणिपुर का है। और कैलम वन्यजीव अभयारण्य, और कौन सा है जरा देखिए यहां पर, और है यहां पर जिलाद झील अभयारण्य, ये भी कहां का है आपका? ये मणिपुर का है। तो इतने सारे वन्यजीव अभयारण्य आपको मणिपुर के पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस किस राज्य के हमने नहीं देखे अभी। तो चलिए छात्रों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा कौन सा है अब? त्रिपुरा राष्ट्रीय उद्यान और उसके वन्यजीव अभयारण्य। लेकिन सबसे पहले मैप में देख लेते हैं कि त्रिपुरा है कहां पे। देखिए ये है त्रिपुरा, ये पूर्वोत्तर राज्य का ये है त्रिपुरा, और त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और राज्य की बात करें तो देखो असम से और मिजोरम से अपनी राजकीय रेखा बनाता है। असम और किससे? मिजोरम से। यानी त्रिपुरा 2 राज्य और 1 अंतरराष्ट्रीय रेखा बनाता है, ठीक है। तो त्रिपुरा के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो गुमटी वन्यजीव अभयारण्य, ये कहां पे है? त्रिपुरा में है। और रोआ वन्यजीव अभयारण्य, ये भी कहां पे है? त्रिपुरा में है। सिपाही जला वन्यजीव अभयारण्य, ये भी त्रिपुरा में है। तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य, भारतीय बाइसन, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि भारतीय बाइसन अभयारण्य कहां पे? त्रिपुरा में है, ठीक है। और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, छापना इसको। ये क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क ये भी कहां पे है? त्रिपुरा में है। क्लियर है। नागालैंड में फ्लेमिंगो महोत्सव मनाया जाता है। क्या भैया? फ्लेमिंगो महोत्सव। नागालैंड में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? फ्लेमिंगो महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। और एक और हॉर्नबिल महोत्सव, ठीक है। हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है कहां पे? नागालैंड में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिजोरम का देख लेते हैं। तो सबसे पहले मिजोरम में मैप देखते हैं। देखिए ये है मिजोरम, और मिजोरम 2 देशों से अपनी बाउंड्री बनाता है। एक तो म्यांमार है और एक क्या है? बांग्लादेश है। एक म्यांमार है और एक बांग्लादेश है। 2 देशों से अपनी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है। और राज्य की बात करें तो देखो एक तरफ मणिपुर है, एक तरफ आसाम है 2, और एक तरफ त्रिपुरा है 3, यानी 3 राज्य और 2 देशों से अपना क्या बोलते हैं ये बाउंड्री बना रहा है। और सुनिए यहीं पर है मीजो की पहाड़ियां। क्या भैया? मीजो की पहाड़ियां हैं। और यहां पर जो जनजाति रहती है वो मीजो जनजाति रहती है। कौन सी जनजाति? मीजो जनजाति। और यहां पर देखिए फावंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इसको ध्यान देना। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, डंपा वन्यजीव अभयारण्य, और लेंगटेंग वन्यजीव अभयारण्य, और क्या है? नगैंगपुई वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पे बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। और क्या है? पुआल रेंग वन्यजीव अभयारण्य, ये भी कहां पे है? ये मिजोरम में है। तवी वन्यजीव अभयारण्य, ये कहां पे है? ये भी मिजोरम में है, ठीक है। और क्या है? थोरंग टलांग वन्यजीव अभयारण्य, ये भी कहां पे है? मिजोरम में है। सजा वन्यजीव अभयारण्य भी कहां पे है? मिजोरम में है। और ख्वांगलंग वन्यजीव अभयारण्य, ये भी कहां पे है? मिजोरम में है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमारे पूर्वोत्तर के जितने भी राष्ट्रीय अभयारण्य और विहार हैं या वन्यजीव अभयारण्य सब कंप्लीट हो गया। इस वीडियो से बाहर यदि अगर पूर्वोत्तर राज्य का राष्ट्रीय अभयारण्य और वन्यजीव अभयारण्य आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो छात्रों इस तरीके से पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बढ़ते रहिए आगे। जय हिंद, जय भारत।